नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो इसी तरह खुश रहिए और चारों तरफ खुशियां बांटती रहिए। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट और झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट, मतलब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट और झारखंड फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट है 2021 वाला, उसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत पाया जाता है, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट की शुरुआत में अगर जाएं तो देखिए, जंगलों का जब बहुत स्पीड से सफाया होने लगा तब सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम एक फॉरेस्ट सर्वे जारी करें, ताकि हर साल ये जारी किया जाता है 2 साल के गैप में। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम इसे जारी करें, ताकि हमें पता चले कि कितना हमारा जंगल कम हो रहा। और जो एक चीज़ याद रखना, इसमें 33% का टारगेट होता है गवर्नमेंट के पास कि आपको 33% मतलब 33% फॉरेस्ट मेंटेन करना है। इंडिया का अभी भी टारगेट से बहुत कम है, तो इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये सब काउंटिंग इसलिए होता है ताकि हम देख सके कि इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा और उसके अनुसार हम एक्शन ले सकें। तो इस बार की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021, ठीक है। ये कौन सा एडिशन था, मतलब पहला दूसरा इस तरह से, तो ये याद रखना, ये था 17वां एडिशन 17, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, जो मैंने बताया, हर 2 साल में ये पब्लिश होता है, ठीक है। पहली बार ये पब्लिश कब हुआ था, पहली बार कब छपा था, कब जारी किया गया था, तो पहली बार ये जारी किया गया था 1987 में, ठीक है। और इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब किस चीज़ का मंत्रालय, पर्यावरण, जंगल और जो मौसम का परिवर्तन हो रहा उसका जो मंत्रालय है वो इसे जारी करता है, ठीक है। और इस बार अब देखो, अभी इससे एक चीज़ और याद रखना कि अभी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर मतलब पर्यावरण मंत्री जो हैं वो है हमारे भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। और देखो, अगर इतना सब कुछ देखना है कि क्या फॉरेस्ट है, कैसा है, तो वो सब ऐसे फिजिकली तो नहीं देख सकते हैं। कुछ उसके लिए हमको डिवाइसेस चाहिए, कुछ यंत्र चाहिए। तो वो हमें चाहिए, जो हमने इस बार यूज़ किया था वो था रिसोर्स सैट 2, ठीक है, याद रखना। एक मिनट, इसे कहाँ लिख दूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, RESOURCE रिसोर्स सैट 2, ठीक है। इसे याद रखना, रिसोर्स सैट 2 का यूज़ किया गया था इस बार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक लाइन में रीडिंग मार लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय, मैंने बताया आपको, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की गई है, ठीक है, सिंपल है। दूसरा, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जाती है। फॉरेस्ट सर्वे 2 वर्ष के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला जो वन स्थिति रिपोर्ट था, फॉरेस्ट सर्वे वाला जो रिपोर्ट था, वो था 1987 में, ठीक है। मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो, कुछ और फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे हम, तो पहला देखो, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, टाइगर वाला जो एरिया होता है, कंजर्वेशन सेंटर, बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र इतना स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जो बाघ अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो उसका कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है,
तो ये है 55,666 क्षेत्रफल में, स्क्वायर किलोमीटर में। और टोटल जो वन है हमारा उसका कितना प्रतिशत है, तो 7.8% है, ठीक है। और टोटल जो टाइगर रिजर्व है उसका कितना प्रतिशत है, तो 74.51% है, ठीक है। उसके बाद है देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा फैक्ट है जिसे याद रखना है। उसके बाद देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बच्चों, तो बता देना कि आंध्र प्रदेश में है। और उसका कुल एरिया कितना है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं वही बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है पक्के टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है बच्चों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना, अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला पूछा जाए तो बता देना नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अगर प्रतिशत में आपसे पूछा जाए तो याद रखना पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ जाएगा कि श्री सैलम कहाँ है, तो बोल देना आंध्रा में, और पक्के टाइगर रिजर्व मतलब अरुणाचल, ठीक है। सिंपल याद करवा देता हूँ, अरुण मतलब सूर्यदेव, ठीक है। सूर्यदेव अपने रूटीन के पक्के होते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं और सबको उठा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो एकदम चद्दर ताड़ के सोए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में इतना मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वृद्धि कब होती है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल्स को, जो ईंधन को जलाते हैं, जैसे कोयला जलाओगे, पेट्रोलियम जलेगा, तो उससे क्या होगा, कार्बन निकलेगा, ठीक है। तो उसी के चलते कार्बन स्टॉक बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ रहा 79.4 मिलियन टन बढ़ गया है, ठीक है। अब देखो अब आर्द्र भूमि की बात करते हैं हम। आर्द्र भूमि मतलब आर्द्र भूमि के तहत सुंदरवन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। आर्द्र भूमि अगर एरिया में आप बात करो तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन पे है, सुंदरवन, ठीक है। आर्द्र भूमि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेटलैंड, ठीक है। इसका इतना वर्ग किलोमीटर आर्द्र भूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक इतना आर्द्र भूमि है, जिनमें अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के, ठीक है। याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि आर्द्र भूमि में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है जो टाइगर रिजर्व, तो वो है सुंदरवन, ठीक है। याद रखना मतलब वेटलैंड वाले एरिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, सुंदरवन। और ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है, तो वो है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व में कितना आर्द्र भूमि है, 461 वेटलैंड है। कमेंट बॉक्स में बताना कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो हम फैक्ट याद करते हैं कुछ कुछ। चलो इसमें तो हाँ, अब देखो फैक्ट पढ़ लेते हैं। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुछ क्षेत्रफल देख लेना, अपना एरिया लिखा हुआ है 8,09,537, केवल वनों से आच्छादित इतना। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21.7, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण 2.91। अब देखो दो चीज़ होता है, ठीक है, समझा देता हूँ। जब हम लोग देखते हैं कि वो निकालना है हमको, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर मतलब वन में कितना एरिया में, ठीक है। और ट्री कवर मतलब कुछ कुछ जगह में आप पेड़ देखोगे ना, जब उसको भी गिन लोगे तो वो हो जाएगा वनावरण प्लस वृक्षावरण, ठीक है। तो अब देखो 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन वृद्धि कितना वृद्धि हुआ है, तो 0.28 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, 0.28%। वनावरण में वृद्धि 1540, वृक्षावरण में 721। कुल मैंग्रोव वन कितना है,
4,992 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। और मैंग्रोव में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि मैंग्रोव में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 17% के। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, बताओ, तो लिख लेना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। मैंग्रोव जो है, इंग्लिश और हिंदी में एक ही होते हैं मैंग्रोव, ठीक है। तो मैंग्रोव में टॉप पोजीशन मतलब नंबर 1 पे है हमारा WB मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। नंबर 2 पे है हमारे मोदी जी, गुजरात, ठीक है, मतलब ममता बनर्जी और मोदी जी में यहाँ भी फाइट है। तीसरा नंबर में देखो तो AND मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, याद रखना। मैंग्रोव में एक नंबर में वेस्ट बंगाल, दूसरा में गुजरात और तीसरा में अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो सर्वाधिक, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर और मिनिमम मतलब एरिया और परसेंटेज में, ठीक है। तो अब देखो अगर हम बात करें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर क्षेत्रफल में बात करते हैं, ठीक है, सर्वाधिक, पहले वृद्धि का बात करो, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है, ठीक ना, याद रखना। अगर तुमसे पूछा जाए कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वनावरण है, ठीक है, तो वो है लक्षद्वीप। कितना है, 90.33, है ना। अब देखो एक एक करके, वन क्षेत्र में वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ। कितना हुआ, 647, ठीक ना। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद झारखंड, झारखंड हमारा 5वें नंबर में है, ठीक है। और झारखंड में कितना वृद्धि हुआ, तो 110, ठीक है, मतलब पिछले साल जो हमारा वन था उसके कंपैरिजन में 110 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो फैक्ट को याद रखना। आगे जब हम लोग झारखंड का वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक ना। अब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम दोगे उसमें पूछ लेंगे, इसलिए यहाँ से अलर्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, ठीक ना। अब देखो ये तो तुम्हारा बोल दिया एरिया में, परसेंटेज में इसमें नहीं लिखा है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है। अच्छा नीचे लिख दिया प्रतिशत, चलो मैं नहीं लिखता हूँ फिर। तो वन क्षेत्र वाला तुम्हें याद हो गया, पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। अब वन क्षेत्र में सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में हरियाणा, और दूसरा में पंजाब, और तीसरा में गोवा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये तो कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये जो है ना हरियाणा में इतना स्क्वायर किलोमीटर बस वन है, ठीक है, ये है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर तुम देखोगे प्रतिशत के अनुसार, ठीक है, प्रतिशत के अनुसार हरियाणा में पता है कितना है, इस बुक यहाँ पे नहीं दिया है, इस बुक में लिख लो कहीं पे 3.62, 3.62, और पंजाब में देखोगे तो यह है 3.67, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि कम वन क्षेत्र वाले प्रतिशत में भी सबसे कम कौन है, हरियाणा, और क्षेत्रफल में भी सबसे कम कौन है, हरियाणा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ को। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल में देखें सबसे ज़्यादा की बात करें तो कौन है, मध्य प्रदेश, और वही परसेंटेज में हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो कौन है, मिजोरम। कितना है मिजोरम में, 84.53, ठीक है। और मिजोरम के बाद कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश 79.33। लेकिन वही आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी को भी जोड़ देंगे, अगर यूनियन टेरिटरी को जोड़ दोगे तब है लक्षद्वीप, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्षद्वीप कितना हो गया, लक्षद्वीप ये हो गया 90.33, ठीक है। तो फिर से तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। इंडिया का देखो फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के कितना पे है, 24.62, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, 24.62, ठीक है। इसमें ये कितना है, फॉरेस्ट है 21.71,
और इसको जोड़ दोगे, ट्री कवर कितना है 2.91, तो ये दोनों जोड़ दोगे तो बन जाएगा 24.62। ठीक है, तो भारत का जो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट प्लस ट्री मतलब वनावरण कितना है 24.62। अब देखो उसके बाद क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल में देखो तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत में देखो तो मिजोरम, राज्यों में अगर केंद्र शासित में बोल दे तो प्रतिशत में कौन हो जाएगा भैया, तो वो हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। पढ़ाया था ना मैंने, लक्षद्वीप 90.33। अगर सबसे कम वन क्षेत्र वाले की बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र हमारा हरियाणा में, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। ठीक है, चलो यहाँ तक याद हो गया। अब देखो ये मैं जो पढ़ा रहा था तुम्हें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, वन वृक्ष कुल। ठीक है, क्षेत्रफल, वन का क्षेत्रफल इतना है, वृक्ष का इतना है, कुल इतना है। ये मेन डाटा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। प्रतिशत वन का कितना है 21.71, वृक्ष का कितना है 2.91, दोनों को जोड़ दो तो 24.62, 24.62। ठीक है, अगर 2019 से तुलना करें तो 2261 किलोमीटर हम लोग का बढ़ा है। ठीक है, अब देखो घने वन हो गया, मध्यम वन हो गया, तो दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लेना, 3 तरह के वन होते हैं ना, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। ठीक ना, अब देखो अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड वन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे आपके ये हो जाए, एक मिनट, CGL का एग्ज़ाम हो या फिर JPSC का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक बार देख लो। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था तो मैंने उसे ठीक कर दिया, देख लेना तुम लोग भी अपने अपने बुक में ठीक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ जिला दिया हुआ है तुम्हें, ठीक ना, जिला। उसके बाद क्या दिया है, कुल क्षेत्रफल, मतलब उस जिले का टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है। ठीक है, फिर वन क्षेत्रफल, उस एरिया में जो फॉरेस्ट है, जो वन है, उनका कितना क्षेत्रफल है। फिर प्रतिशत, मतलब कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत में वन है। ठीक है, फिर वन वृद्धि, पिछले साल के कंपैरिजन में 2019 के कंपैरिजन में 2021 में, मतलब इस 2 साल में कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, तो चतरा में देखो, 1-2 का बता दे रहे हो, बाकी देख लेना तुम लोग। चतरा में क्षेत्रफल कितना है, चतरा का 3718, वन क्षेत्रफल कितना है 1782, प्रतिशत कितना है 47, मतलब लगभग टोटल जो चतरा का क्षेत्रफल है उसका 48% में, मान लो लगभग आधा से थोड़ा सा कम में वन ही तुम्हें मिलेगा। मतलब मज़ा आ जाएगा चतरा में, तुम इतना मौसम मस्त रहेगा एकदम, चारों तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी तुम्हें। उसके बाद गिरिडीह में देखो तो बहुत कम 18, फिर धनबाद में देखो 10, बोकारो में 19, सब जामताड़ा में देखो बहुत कम है 5.85। ठीक है, जामताड़ा वाले ने पूरा जंगल ही खा गया लग रहा। पूर्वी सिंहभूम 30%, गोड्डा 18%, लातेहार बहुत इंपॉर्टेंट है, लातेहार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लातेहार सबसे ज़्यादा है 56%, मतलब लातेहार बोलो कि मौज है पूरा, समझ रहे हो। और जामताड़ा वालों समझ जाओ 5.85, कैसे जियो गया आप लोग आगे जाके। ठीक है, लातेहार वाले देखो 56%, लेकिन जामताड़ा और लातेहार में कंपैरिजन करो तो लातेहार में पिछले साल के कंपैरिजन में घट गया है। ठीक है, उसके बाद देखो हजारीबाग में 38% है, गढ़वा में 34%, जहाँ 33% से ऊपर है अच्छा है, जहाँ कम है मेहनत करो भाई। देवघर में बाबा की नगरी, बाबा की नगरी के नाम पे पूरा पेड़ ही काट दिए तुम लोग, हाँ 8.31, खूंटी में 36, ठीक है अच्छा प्रदर्शन। दुमका भैया बहुत कम हो तुम लोग, गुमला तुम भी कम हो। फिर सरायकेला खरसावा में कितना जंगल है देखिए भाई, सरायकेला खरसावा में 21%, पलामू में जंगल 27%, लोहरदग्गा एकदम बॉर्डर पे सही है भैया 33%, पाकुड़ भी कम हो, खाली पत्थर ही तोड़ते रहो तुम लोग। पश्चिमी सिंहभूम 46%, वाह सही है सारंडा भैया। उसके बाद रामगढ़ 24%, रामगढ़िया जंगल लगाओ पेड़ लगाओ। उसके बाद रांची में 22%, रांची वाले ने फ्लैट वाले ने तो पूरा रांची को ही खा गया बना बना के। साहेबगंज 27%, भैया साहेबगंज सुधर जाओ।
उसके बाद कोडरमा 40%, वाह बहुत अच्छा वन का प्रतिशत। फिर आपका सिमडेगा 32%, ठीक है भैया एकदम, तो 33 के आसपास हो। अगर टोटल देखा जाए झारखंड का तो 29.76, मतलब भारत के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है झारखंड का, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, मैंने रफली आपको बता दिया, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये ले लिया, अब ये ले लो, ठीक है। अपना देखते रहना रिपोर्ट। अब थोड़ा सा इससे पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,716, हमने तो रट लिया भैया, तुम भी रट लो। इतना वर्ग किलोमीटर से इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन का विस्तार है, ठीक है। ये भी याद रख लेना कि टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है, उसका कितना एरिया में हमें वन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब घना जंगल मतलब डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF। उसके बाद मध्यम जंगल वन मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, MDF, ठीक है। उसके बाद खुला जंगल क्षेत्र मतलब ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये तीनों का इतना इतना एरिया दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। वर्ष 2019-21 में झारखंड में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत 29.76% हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रट लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन छप जाएगा। और 21 में तो फिर 23 में आएगा, इसलिए 23 तक जब तक ना आ जाए तब तक तुम्हें यही डाटा याद रखना है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, विगत 2 वर्ष मतलब 2019 से 21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि गढ़वा जिले में हुई है, ठीक है। गढ़वा वाले ने गढ़ एकदम खुट्टा गाड़ दिया अपना, गढ़वा वाले में बहुत वृद्धि हुई है भैया। गढ़वा में लगभग आप देखोगे तो 40 किलोमीटर बढ़ा दिया उन्होंने, बताओ, ठीक है। जिले में दर्ज की गई विगत 2 वर्षों में यहाँ 40.13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, जबकि संपूर्ण झारखंड में 109 ही है ना, हाँ 109, ठीक है, 109.73 वर्ग किलोमीटर दर्ज हुआ है। मतलब गढ़वा ने एकदम बाजी मार दी है, ठीक है। याद रखना, पूछेंगे तुमसे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस जिले में हुई है, तो गढ़वा में हुआ है, ठीक है। पिछले कब के 2019 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था उसके कंपैरिजन में इस साल, ठीक है। विगत 2 वर्ष में गोड्डा जिले में वन वृद्धि दर शून्य रहा, ठीक है। जो गोड्डा है हमरा उसमें शून्य रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कौन सा ऐसा हमरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जहाँ पे वन वृद्धि शून्य रहा, तो गोड्डा जिला, ठीक है। और इस टाइम में लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा में वन क्षेत्र घटा है। तो 4 ऐसे जिले हैं जिनमें वन क्षेत्र घट गया है, मतलब जंगल की कटाई हो रही है। ध्यान दो भैया, जो जंगल को काट रहा तुम उसे कूट दो, ठीक ना। अब देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले रट लो। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, कितना क्षेत्रफल है 3368, ठीक है। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल में देखोगे तो पहले देख लो पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। पहले पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा, उसके बाद गुमला। अगर न्यूनतम मतलब मिनिमम बात करें, ये हम किसकी बात किए थे, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया, पश्चिमी सिंहभूम मतलब वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। अब न्यूनतम वन क्षेत्र मतलब मिनिमम फॉरेस्ट कवर, ठीक है, तो सबसे कम कहाँ है, जामताड़ा में, तो उसके बाद देवघर, धनबाद, पाकुड़, ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो लातेहार में 56, फिर चतरा 47, फिर पश्चिमी सिंहभूम मतलब वेस्ट सिंहभूम 46, फिर कोडरमा 40.28%, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम 1% वाले झारखंड के 4 जिले कौन है, मिनिमम कहाँ पे है, तो जामताड़ा, ठीक है। तो जामताड़ा में एक चीज़ देख रहे हो तुम कि क्षेत्रफल मतलब एरिया में भी सबसे कम फॉरेस्ट वहीं पे है और परसेंटेज में भी सबसे कम वहीं पे है, जामताड़ा में, ठीक है। इतना जाम लगता था ना कि सबने जंगल ही कटवा दिया, ऐसे याद रख लेना ट्रिक से, ठीक है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले, तो लातेहार, पश्चिम सिंहभूम, गुमला और चतरा, ठीक है। न्यूनतम जिले पाकुड़, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो झारखंड में 4 ऐसे जिले जहां कोई अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पे वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है, तो धनबाद है,
जामताड़ा है, दुमका और देवघर, याद रखना। धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर, ठीक है। उसका सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले, मतलब मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट वाले कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम में ओपन फॉरेस्ट बहुत मिलेगा, फिर सिमडेगा में मिलेगा, फिर गढ़वा में मिलेगा, फिर हजारीबाग में मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम खुले वन क्षेत्र वाले मतलब मिनिमम ओपन फॉरेस्ट, तो जामताड़ा, पाकुड़, लोहरदगा, गोड्डा, ठीक है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड के राज्य, तो मैंने बताया, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने किया? गढ़वा वालों ने किया। सलाम ठोको एक बार गढ़वा वालों को, ठीक है। उसके बाद किसने किया? पलामू वालों को, उन्हें भी सलाम ठोक दो। फिर हजारीबाग वालों ने, हजारीबाग नाम ही है तो बाग लगाओ भाई तुम लोग। उसके बाद खूंटी वालों ने, ठीक है। तो ये था झारखंड का, एकदम शॉर्ट में रिवाइज करा दूँ तो अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल के अनुसार बोले, ठीक है, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है भैया? तो पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो लातेहार, ठीक है। क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में। अगर परसेंटेज में, प्रतिशत में पूछे तो लातेहार। और सबसे कम जामताड़ा, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी, ठीक है। ये याद रखना। और दूसरा याद रखना कि जो जंगल कितना है भैया झारखंड में, तो 29.76। फिर एक चीज़ और याद रखना है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ शून्य वृद्धि हुआ था, तो वो गोड्डा था। फिर टोटल ऐसे 4 जिले थे जहाँ निगेटिव वृद्धि हुआ था, मतलब वन क्षेत्र घट गया था। वो जिले कौन कौन से सुन लो भैया, वहाँ जाके जो भी स्टूडेंट उस एरिया के पेड़ लगाना, कल 50 शॉट हो। तो कौन कौन से जिले थे? लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा। यहाँ पे जंगल की कटाई हो गई, ठीक है। एक तो ल याद रहेगा तुमको, लातेहार, लोहरदगा, फिर पाकुड़ और कोडरमा का याद रखना, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। फॉरेस्ट सर्वे मतलब वन रिपोर्ट हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, भारत का भी और झारखंड का। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बना के देखो, बन जाएंगे इससे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार दोस्तों।